हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए जो है प्लेटफॉर्म का द्वारा जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को, जिसमें कि 24 कुल टोटल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, तो 24 टोटल 24 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। 24 प्रैक्टिस सेट में से आज हम लोग इस वीडियो में 1 से लेकर 5 तक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। वह मास्टर वीडियो है, 1 से 5 तक आप लोग जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगले वीडियो में हम लोग 5 से 10 तक, उसके बाद से 10 से 15, इसे करके हम 5-5 प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे मास्टर वीडियो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के क्वेश्चंस को हम लोग जो है आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के जीएस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में जो किस भारतीय शासक ने 16वीं शताब्दी में जो किस भारतीय शासक ने जो चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। 16वीं शताब्दी में जो किस भारतीय शासक ने जो है चांदी का सिक्का जारी किया और इसे जो है रुपये का नाम दिया। तो किसने जो जारी किया, तो शेरशाह सूरी ने जारी किया। 16वीं शताब्दी में जो है भारतीय शासक शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। शेरशाह ने जो है 178 ग्रेन का चांदी का रुपया 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू कैन विन नामक पुस्तक है जो है निम्नलिखित में से यू कैन विन नामक पुस्तक लेखक जो निम्नलिखित में से कौन है। तो यू कैन विन नामक पुस्तक का लेखक जो है आपका शिव खेड़ा है। कौन, तो शिव खेड़ा है। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। एंड द स्मॉल वंडर पुस्तक का लेखक कौन है, तो दीपा कर्माकर है। यू कैन विन के लेखक कौन है, तो शिव खेड़ा है। और दीपा कर्माकर जो है किसके लेखक है, तो दीपा कर्माकर द स्मॉल वंडर पुस्तक के लेखक हैं, जिनकी दीपा कर्माकर की आत्मकथा द स्मॉल वंडर, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में जो है स्थित है। यूनेस्को जो विरासत स्थल शोर मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह जो किस राज्य में, तो तमिलनाडु में स्थित है। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम के शोर मंदिर को जो 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की भारतीय संविधान केंद्र सरकार के जो भारतीय संविधान केंद्र सरकार के जो है कितने प्रकार की निधियाँ प्रदान करता है, तो 3 प्रकार के। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी से कौन से, तो भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा एवं भारत का आकस्मिक निधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किस उद्योग को जो है भारत में 8 आधारभूत के सूचक को जो है गणना के उपयोग में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को जो है भारत के 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक में जो है गणना के लिए उपयोग किया जाता है, तो रिफाइनरी उत्पाद को किया जाता है। रिफाइनरी उत्पाद उद्योग को जो भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। 8 उद्योगों में शामिल है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सी प्रमुख नदी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी नहीं है, तो नर्मदा जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। विकल्पों में से जो है नर्मदा नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो जो है लेम डक का प्रयोग किया जाता है। किसे, तो लेम डक का किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो 20 सही हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है कहाँ, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को जो 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन में जो पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत में जो ब्रिटिश शासन में जो पहले गवर्नर जनरल जो है कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स थे। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 61 करता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट बोल रहा है कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग रहा।
दूसरा बोला ऑप्शन के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। हम तीसरा बोल रहे हैं कि यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूपी से जुड़ी संरचना है। हम चौथा बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो इसमें जो कौन सा जो है सही नहीं है, तो बी नंबर जो है सही नहीं है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुई, यह कथन क्या है तो गलत है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी ऊंच के लिए जो है कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था। बिहार के जो है गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए जो है कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था, तो मेरा गाँव मेरा गौरव को किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। बिहार के गांवों तक जो है वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए जो है मेरा गांव मेरा गौरव प्रारंभ किया गया था। यह योजना 2015 में प्रारंभ किया गया था। कब? तो 2015 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि भारत दुनिया के जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा 2। भारत जो है दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो 2% भाग है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का जो 2.42% है। भारत का जो है क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है। टू लाइव्स जो है पुस्तक के लेखक जो है कौन, टू लाइव पुस्तक के लेखक जो है विक्रम सेठ है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी, अफ्रीकी देश जो जाम्बिया की राजधानी कहाँ था। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी जो है लुसाका है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश जो क्या होता है तो धुएं तथा कोहरे द्वारा जो है न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के विकल्पों में जो है उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया। विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से जो कौन सा जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से जो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गतियाँ जो है नहीं समझाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो वोल्टता के निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन जो वोल्टता को निरूपित करता है, तो वोल्टता को निरूपित करता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए किया गया कार्य बटा जो विद्युत धारा गुणे समय। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर के गुणसूत्र जिनमें जो गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। गुणसूत्र जिनमें जो गुणसूत्र बिंदु जो अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, तो यह जो क्या तो एसेंट्रिक कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी से जो क्या तो एसेंट्रिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है। जब प्रकाश जो नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परिवर्तन जो है कहाँ होता है, तो अधिकांश परिवर्तन जो स्वच्छ मंडल यानी कार्निया पर होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर की वायु के कांच आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश के किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ए बी सी डी ने चित्र दर्शाए अनुसार आरेखित किया। तो इनमें से जो है कौन सा सही है, तो इनमें से जो आपका सही हो जाएगा बी नंबर जो है क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का जो एस आई इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति का जो है एस आई इकाई क्या है, तो लेंस की शक्ति का जो एस आई इकाई जो है क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश जो है उत्पन्न करता है किसे, तो दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को करता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जो है एल्केन को दर्शाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन जो है एल्केन को दर्शाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एल्केन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर के शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कनौज का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, तो यह जो कब लड़ा गया था तो 1540 में लड़ा गया था। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। कनौज या बिलग्राम के युद्ध में जो है हुमायूं पराजित हुआ था। शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले जीतने के क्रम में हो गई थी। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर की राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है कब, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम है जिसके पास जो है भूमि सीमा नहीं है, तो सारगैसो सागर। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा।
दुनिया के एकमात्र समुद्र सार्गेसो सागर है जिसके पास जो भूमि की सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर एक, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। गफ्फार खान को जो है भारत रत्न पाने वाले जो पहले गैर भारतीय थे, इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में जो विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका का जो अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जो है जाना जाता है कैसे? तो जो है पंपास के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि लैटिन अमेरिका का निम्नलिखित में से जो किस देश में किस देश में जनसंख्या घनत्व जो है निम्नतम है? लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जो जनसंख्या का घनत्व जो है निम्नतम है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का जो है 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो 1857 तक जो है लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, 57 का लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर की जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा जो बैंक जमा धन के अनुपात को जो है क्या कहते हैं? तो मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की जो है मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा जो है शेकेल है, नई शेकेल। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेसेट इजराइल के संसद का क्या नाम है? तो नेसेट जो है इजराइल के संसद का नाम है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कपास के संबंध में जो कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो भारत के जो छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए क्या है? तो कथन सही नहीं है। कपास के लिए जो है कौन से मिट्टी महत्वपूर्ण होती है? तो उत्पादन हेतु उपयुक्त होती है तो काली मिट्टी होती है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन से नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली जो राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से संबंधित जो कौन सा लावड़ी जो है राजस्थान से संबंधित नहीं, लावड़ी नृत्य जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। लावड़ी नृत्य जो है महाराष्ट्र राज्य का है। कहाँ का? तो महाराष्ट्र राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 64 नंबर के निम्नलिखित में से किसे जो है दर्शन सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो दर्शन सांख्य प्रणाली की स्थापना का जो है श्रेय दिया जाता है? तो 64 का भी यानी कपिल को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीएमएस चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ जो है निम्नलिखित में से जो है किसने लिखा है? तो यह जो किसने लिखा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, भास्कराचार्य ने लिखा। 66 नंबर का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब हिमालय खाली स्थान दिया हुआ नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के मध्य स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि 19वें एशियाई खेल में जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो है कौन सा पदक प्राप्त किया है? 19वें जो है एशियाई खेल में जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो है कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि बिहार में जो है सोन नदी का प्रयोग किस जिला में होता है? बिहार में जो है सोन नदी का प्रयोग जो है किस जिला में होता है? तो बिहार में सोन नदी का प्रयोग जो किस जिला में होता है? तो रोहतास में। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जो कुल कितने रामसर साइट है? बिहार में जो कुल कितने रामसर साइट है? तो बिहार में जो एक रामसर साइट है। बिहार में जो कुल कितने रामसर साइट है? तो एक रामसर साइट है। बेगूसराय जिला में कांवरताल झील जो है रामसर साइट है। कांवरताल को जो 21 जुलाई 2020 को जो है रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो किसके द्वारा जो फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? किसके द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी को जो मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में जो स्थापित किया गया था? तो अकबर के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 नंबर की प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद मंत्रियों की कुल संख्या तथा लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक से कितना अधिक नहीं हो सकती है? कितना परसेंट जो है अधिक नहीं हो सकती है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, 15% अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 नंबर की सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम जो है क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर था। आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 नंबर के भारतीय संविधान का जो 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 15वां भाग जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 नंबर के कोरोमंडल का मैदान भाग जो है कौन सी दिशा में अवस्थित है? भारत की कौन सी दिशा में अवस्थित है? तो यह जो है कौन सी दिशा में अवस्थित है? तो दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 नंबर एक, निम्नलिखित में से किस राज्य का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्नलिखित में से जो है किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो दुमहल जो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य था? तो जम्मू एवं कश्मीर का। आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77 नंबर है कि भारत के जो किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को भारत की जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78 नंबर एक, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितने प्रतिशत? तो 33%। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नए संसद भवन में जो प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सुमेलित है? 79 नंबर बोल रहे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सुमेलित है? तो कौन से युग में सुमेलित है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर है कि 80 नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है राज्य सूची में शामिल मामला है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही जगह बाजार और मेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 नंबर की महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जो किस देश ने जीता है? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जो भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 नंबर है कि जून 2023 में जब वर्ष 2021 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जून 2023 में जब वर्ष 2021 के लिए जो है गांधी शांति पुरस्कार से जो किसे सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी से गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 नंबर के 2023 में जो इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? 2023 में जो इसरो द्वारा जो है चंद्रमा पर अपने तीसरा मिशन चंद्रयान 3 जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही जगह LV-M3M4 से लॉन्च किया गया। 2023 में जो इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 LV-M3M4 रॉकेट से किया गया लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 नंबर बोल रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो है आदर्श वाक्य क्या था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो है आदर्श वाक्य क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी से जगह यूनाइटेड बाय इमोशन था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 नंबर है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस जो है प्रतिवर्ष
कब मनाया जाता है? तो यह जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। ऑक्सीजन के जो है एक अणु का द्रव्यमान क्या है? तो 32 ग्राम होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 137 नंबर के अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए से जो पहले ठोस, द्रव, उसके बाद से गैस। आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को जो एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से जो मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल का जो एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर है कि विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? विसर्जन नली में जो है कैथोड किरणों को जो उत्पन्न करने के लिए जो है कौन सा वायुदाब जो है सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी से होगा 0.001 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर एक निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 140 में जो कौन सा कथन गलत है? तो अधातुएं जो धनायन होती है कथन क्या? तो गलत है। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर है कि एक्टिनाइड श्रेणी में जो है 14 तत्व, एक्टिनाइड श्रेणी में जो है 14 तत्व है। निम्नलिखित में से एक्टिनाइड श्रेणी में जो 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो टीएम जो क्या है इस श्रेणी का सदस्य नहीं। टीएम आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 42 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट बोल रहा है कि ठोस CO2 को जो सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। दूसरा बोल रहा है कि ठोस CO2 को सीधे तरल रूप में बदल जाती है। एंड थर्ड बोल रहा है कि ठोस CO2 जो सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। तो इसका कथन जो है कौन सा सही है? तो 142 का जो डी नंबर सही हो जाएगा। 1, 3 सही है, बल्कि 2 क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर की NaCl के घोल में लवण सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को जो परिवर्तित होने की आशा करेंगे? NaCl में जो है घोल में जो लवण की सांद्र बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को जो परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो 143 का सी हो जाएगा अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर है कि लाइकोपोडियम एवं ट्रेकियोफाइटा से किस उपसंघ का सदस्य है? लाइकोपोडियम और ट्रेकियोफाइटा जो किस उपसंघ का जो है सदस्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो सी से हो जाएगा लाइकोपिस्टा। दमा जो है मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है आहार श्रृंखला का जो है संगठक नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 2 एवं 3 यानी जो है पलवक, मानव मछली एवं टीडा एवं भेड़िया, घास, सांप एवं बाघ जो है वर्ग जो है आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में जो है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के बारे में जो है आपका ऑप्शन नंबर कथन सी जो है सही नहीं। एंटीबायोटिक्स के जो दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 बोल रहा है कि यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण पर रूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से हस्तांतरित होता है तो रोग है। तो रोग जो है क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, लिंग संलग्न अप्रभावी। 149 बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, यह कथन क्या है? तो सही नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 बोला कि HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है क्या? तो HIV का इलाज नहीं होने पर जो है एड्स हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। HIV एड्स का विभिन्न टेस्ट होता है जैसे कि एलिसा जांच, रेजिट जांच, CD4 सेल से काउंट होता है, एब्सोल्यूट काउंट होता है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है, एमरीफा जांच होता है, करपन्स जांच होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले प्रैक्टिस सेट के जीके जीएस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ये जो है प्रैक्टिस सेट 1 में जीके जीएस एक जगह नहीं दिया हुआ है अभी। 1, 2, 3 सेट में जो है जीके जीएस को एक जगह एकत्रित नहीं किया गया है। सेट नंबर 4 से एक जगह एकत्रित किया गया है, तो वहाँ से आप जो है बढ़िया से और देख पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको जो है
सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यानी टेस्ट सीरीज 2 के जो है फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध जो है, खानवा के युद्ध राणा सांगा एवं किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को 27 ईस्वी में हुआ था। खानवा युद्ध में जो है बाबर विजय प्राप्त कर भारत में मुगल वंश की स्थिरता प्रदान की। बाबर ने जो है 4 युद्ध लड़े, वो कौन कौन से आपको बता देते हैं। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जो कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच मध्य लड़ा गया था। तीसरा जो है चंदेरी का युद्ध हुआ 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। चौथा हुआ था जो है 6 मई 1529 को महमूद लोदी और बाबर के बीच घाघरा के युद्ध, इसको भी याद रखिएगा। अब बाबर ने जो चारों युद्ध में विजयी रहा। बाबर की मृत्यु जो 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि औरंगजेब ने जो है किस अवधि के दौरान जो मुगल साम्राज्य पर शासन किया? औरंगजेब ने जो है किस अवधि के दौरान जो है मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 1658 से 1707 अवधि के दौरान जो है मुगल साम्राज्य पर शासन किया, ठीक है। औरंगजेब के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। औरंगजेब ने जो अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था, जुलाई 1658 ईस्वी में आगरा में, जून 1659 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। औरंगजेब का जन्म जो है गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के गुरु जो है मीर मुहम्मद हकीम थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स का जो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो उसका जो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। क्या है? तो बेसबॉल जो है यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। बेसबॉल जो सबसे पहले 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था। स्कॉटलैंड का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है रग्बी फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से जो है संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 338। 5 नंबर है कि भारत में जो है आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है? भारत की जो है आकस्मिकता निधि का जो संरक्षण जो है वह कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जहां बैठक में उपस्थित सभी ने जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो 31 दिसंबर 1929 को आपका ऑप्शन नंबर जो 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि जिन्होंने भारत में लोगों को एक आर्थिक योजना की योजना तैयार की वो कौन था? आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, एम.एन. राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर जो है रियो की घोषणा जो है किस वर्ष दी गई थी? तो ये जो कब तो 1992 में दी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर वक्त नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि भारत के पूर्वी तट पर ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के पूर्वी तट पर जो है ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारी दुआब जो है किसके बीच का क्षेत्र है? बारी दुआब जो है यह जो है किसके बीच का क्षेत्र है? तो ब्यास और रावी के बीच का। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। कोलकाता बंदरगाह जो है किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सी नदी पर? तो हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि इनमें से कौन सा जो है भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा जो है भारतीय राज्य जो है 5 वन आच्छादित प्रदेशों में जो है शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जो है जल विभाजन पर जो है कौन सा शहर जो है स्थित है? तो अम्बाला। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा।
सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो अम्बाला शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है? तो रोंगकर जो है क्या तो असम में मनाया था। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन से विलयन में जो है विद्युत का जो है चालन नहीं होता है? तो एल्कोहल और ग्लूकोज में जो क्या तो विद्युत का चालन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है कि सौर स्पेक्ट्रम में जो बैगनी रंग से लाल रंग की ओर, सौर स्पेक्ट्रम जो होता है बैगनी रंग से जो लाल रंग की ओर जो है क्या होता है? तो यह जो है विचलन घटता है, अपनांक भी क्या अपर्तनांक भी क्या आता है? तो घट जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रक्रिया में जो है कार की स्थितिज ऊर्जा, कोई कार जो है किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने प्रारंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रक्रिया में जो कार की स्थितिज ऊर्जा जो होगी, तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है परिवर्तित नहीं होती है। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के जो 2 प्रतिरोधक को किसी बैटरी में संयोजित करना पड़ा थी, ये प्रतिरोधक जो श्रेणी क्रम में संयोजित होते इनसे जो समान धारा प्रवाहित होगी। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी सही हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर के ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रहे हैं? ब्रॉडबैंड एक जो है उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है किस कारण कर रही है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा आवृत्ति एवं व्यापक श्रेणी के कारण। आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो ए सही हो जाएगा आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है निम्न में से किस पर जो है निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर। आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर जो है आधारित है? तो जनरेटर। आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पे बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए गए आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से जो है कौन सा सही है? तो इसमें से जो है आपतित किरण पर दर्शाएगा आरेख जो है डी नंबर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो चित्र नंबर डी सही है। आपका चित्र नंबर कौन सा? तो चित्र नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? निम्नलिखित में से कौन जो है किसी बिंदु स्रोत पर उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज जो है बना सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन जो कितना होगा? सोडियम जो कितना? तो n बराबर 23 ग्राम है। तो अब क्या हो जाएगा इसका आयतन जो है? तो इसका आयतन जो हो जाएगा आपका 112 मिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि कौन सी मिट्टी जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र की मिट्टी के जो जमाव के कारण बनती है? तो जलोढ़ मिट्टी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध जो वित्त मंत्रालय से नहीं है? निम्नलिखित में से जो किस योजना का संबंध जो है वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो प्रधानमंत्री कौशल योजना का संबंध जो वित्त मंत्रालय से नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का जो सर्वोच्च दर कितनी है? तो जीएसटी का जो सर्वोच्च दर है वो है आपका 28%। आपका ऑप्शन नंबर जो 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत जो अपना पद धारण करता है? किसी राज्य का राज्यपाल जो किसके प्रसाद पर्यंत जो अपना पद जो है धारण करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी से हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य, नौकटी डैम जो पक्षी अभ्यारण्य जो बिहार के किस जिला में है? नौकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जो बिहार के जो है किस जिला में है? तो जमुई में है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे। बिहार विधानसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ था, तो श्री अब्दुल बारी होते। कौन, तो जो है बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अब्दुल बारी हुए, तो 1937 से 39 में हुए थे। श्री देव शरण सिंह जो विधानसभा के द्वितीय उपाध्यक्ष हुए थे। आपका ऑप्शन नंबर 57 का क्या, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन जो निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का जो गठन निम्न में से जो है किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन सा राष्ट्र जो बिम्स्टेक संगठन का जो है सदस्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शिशु योजना के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शिशु योजना के तहत जो अनुमन्य श्रेणी की अधिकतम राशि कितनी है, तो अधिकतम राशि कितनी है, तो 50,000। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है की गई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 1954 में की गई थी। कब, तो 1954 में। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर ही की जाती है। वर्ष 1955 में पद्म पुरस्कार को पद्म विभूषण एवं पद्म भूषण को पद्मश्री में बदल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है इन कस्टडी उपन्यास को लिखा है। निम्नलिखित में से किसने जो है इन कस्टडी उपन्यास को लिखा है, तो अनीता देसाई ने लिखा है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अनीता देसाई किस लिखी है क्या, तो इन कस्टडी एम। अनीता देसाई का जो पहला उपन्यास था क्राई द पीकॉक था। ये भी याद रखिए, क्राई द पीकॉक जो है अनीता देसाई का पहला उपन्यास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात संगीतकार अरविंद फारिक। 63 नंबर की प्रख्यात संगीतकार अरविंद फारिक निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। प्रख्यात संगीतकार जो है अरविंद पारिक जो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सितार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर के निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को जो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल जो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, गुप्त वंश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि वित्त विधेयक को जो प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए जो है कितने दिनों के भीतर जो संसद द्वारा पारित किया जाना होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, 75 दिनों के भीतर। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में बताई गई है। धन विधेयक की परिभाषा कितने, तो अनुच्छेद 110 में दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लग बढ़ते हैं। 66 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जो साक्षरता दर हो कितनी है, तो 74.04% है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि कृष्ण राज सागर बांध को जो किस नदी पर बनाया गया। कृष्ण राज सागर बांध को जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो यह जो किस नदी पर बनाया गया है, तो कावेरी नदी पर बनाया गया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखिका एवं लेखक निम्नलिखित में से कौन है। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखिका एवं लेखक निम्नलिखित में से जो है कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, यान मार्टल है। कौन, तो यान मार्टल है। आपका ऑप्शन नंबर डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर के भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना जो है मौलिक कर्तव्य है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है जो 69 का, तो डी से। जो भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या था, हमारा मौलिक कर्तव्य। आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने जो 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, हंटर समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में कि कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था। कूना जो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जगह क्रोएशिया का था कूना। कहाँ का, तो क्रोएशिया का जो है कूना था। केन्या का क्या, तो केन्या का जो सीलिंग है मुद्रा, केन्या का क्या, तो सीलिंग है मुद्रा। सूडान का क्या होता है मुद्रा, तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। संयुक्त अरब अमीरात का क्या होता है, तो दिरहम होता है मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर एक लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन द्वारा जब बंगाल विभाजन के निर्णय का जो वास्तविक कारण जो है वह किसे माना जाता है? तो अंग्रेजी के फूट डालो और राज करो नीति को। आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर एक इनमें से कौन सा जो है जलडमर मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? इनमें से जो कौन सा जलडमर मध्य जो है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच जो है स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेरिंग जलडमर मध्य। आपका बेरिंग स्टेट आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? द्वीप समूह जो टिएरा डेल फुएगो जो किस महाद्वीप में जो है स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ? अफ्रीकी देश जो है घाना की राजधानी जो है कहाँ है? तो अकरा है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में कि बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार पंचायत राज अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है प्रारंभ किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य जो है वह कौन सा बना है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहारी पुरस्कार जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि कौन सा राज्य जो है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? कौन सा राज्य जो है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए जो है तैयार है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, झारखंड तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो यह जो दोनों किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, बैडमिंटन से संबंधित है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में जो भारत का स्थान क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत का रैंक क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, 126 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है कि एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है? तो यह जो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर एक निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो है उपधातुओं का गुणधर्म है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही जाएगा, जो अर्धचालक है तो उपधातुओं का उपधर्म है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर के किन कार्बनिक यौगिकों के नाम से जो है प्रत्यय यानी प्रत्यय अल जुड़ा हुआ है? तो किसका जो है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा, एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण जो है प्रायः नीले रंग के होते हैं? निम्नलिखित में किस तत्व के लवण जो है प्रायः जो है क्या तो नीले रंग के होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू के रस का जो पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का जो पीएच मान जो है लगभग कितना होता है? तो 2 होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.36 से 7.42 होता है। आंसू का कितना होता है? तो 7.4 या 6.5 से 7.6 तक होता है। मानव पेशाब का मूत्र का कितना? तो 4.8 से 8.4 या 6 होता है। ठीक है। ठंडा पेयजल का होता है 2 से लेकर 4 तक। गैस्ट्रिक जूस का 1 से 3। विनेगर का क्या होता है? 2.4 से 3.4 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के वक्त नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? मिश्रण का निर्माण जो किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह ठोस, द्रव एवं गैस के। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर है कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का जो एनटीपी पर आयतन होगा। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का जो एनटीपी पर जो है आयतन क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से 448 मिली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर है कि
रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ तो रासायनिक परिवर्तन के साथ जो है उपरोक्त सभी होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए बोला एक नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण, निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थों का रासायनिक गुणों में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा इसका जो रासायनिक परिवर्तन के साथ ये सभी घटनाएं होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर की आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति में, आवर्त सारणी में जो किसी तत्व की उपस्थिति में उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या निर्धारित करती है, कितना तो प्रोटॉनों की संख्या निर्धारित करती है, आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही जाएगा। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद जो प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है, आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छरों द्वारा फैलता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दिशा में होगा, यदि मेढक जो टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण जो है किस दिशा में होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर कि छुई मुई का पौधा जो है किस कुल का सदस्य है, छुई मुई का पौधा जो है किस कुल का सदस्य है, तो ये जो है मीमोसैसी का, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर है कि पेप्टिक वर्ण के जो है जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था, पेप्टिक वर्ण के जो जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का जो है नाम क्या था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, रॉबिन वारेन एवं बैरी मार्शल, ए एम बी दोनों सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर है कि किसी परितंत्र में अपघटक, किसी परितंत्र में जो अपघटक है तो जैव पदार्थ को कार्बनिक रूप में बदल देते हैं। केब रोग का जो है दूसरा नाम क्या है, केब रोग का जो है दूसरा नाम क्या है, तो रेटिकुलर एंडोथेलियोसिस है, आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर है कि हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, हेपेटाइटिस ई के विषाणु जो किसके द्वारा जो है स्थानांतरित होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ये थे जो है बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट का जो प्रैक्टिस नंबर 2 था, इसमें दिए गए जितने भी जीके जिसका क्वेश्चन आंसर था सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया है। आगे हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। डाला गया है जिसमें कि कुल जो है 24 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, उसी प्रैक्टिस सेट को हम लोग जो है अभी देखना है, जिसमें कि 2 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, यानी टेस्ट सीरीज नंबर जो है 3 देखेंगे, जिसमें दिए हुए जीके जीएस क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं जीके जीएस के। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के जो है नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच, मिट्टी के जो नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को जो कार्बनिक पदार्थों की परत ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था, मिर्जा राजा का जो खिताब दिया गया था, तो जयसिंह और जसवंत सिंह को, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि राज्यसभा के जो कितने सदस्य हर दूसरे साल जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से आ जाएगा, 1/3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर एक निम्नलिखित में से जो है दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए जो सैन्य अभियान शुरू किया था, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के जो है लिए सैन्य अभियान शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि अब्दुल हमीद लाहौरी के जो कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक के आधिकारिक इतिहास है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक के आधिकारिक इतिहास है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है, 20 यानी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा जो गोवा पर कब्जा कब किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा जो गोवा पर कब्जा कब किया गया था, तो 1510 ईस्वी में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर जो किस प्रकार की चित्रकारी जो है मौजूद है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के जो किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी, लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, साइमन कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि प्लासी के युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था, प्लासी के युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 20 हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर के द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? अरुंधति राय ने लिखा है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर के दादा भाई नौरोजी किस वर्ष जो यूनाइटेड किंगडम में जो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो पहले भारतीय सदस्य बने? दादा भाई नौरोजी जो किस वर्ष जो यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के जो पहले भारतीय सदस्य बने? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1892 में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है किस वर्ष जो भारत रत्न प्रदान किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है किस वर्ष जो भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो 1990 में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब वर्ष 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जब मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाईचुंग भूटिया के नाम पर जो एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया, कहाँ पे जो बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है? तो एक किया गया सिक्किम में। आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हजीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर की कक्षा में जो है सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन जो है सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए प्रकथन सही हो जाएगा। विद्यार्थी का नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो हवाई जहाज़ों के जो पंखों का डिजाइन जो है आधारित नहीं है। हवाई जहाज़ के पंखों का डिजाइन जो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। हवाई जहाज़ के पंखों किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो है गुरुत्वाकर्षण बल का तो द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता था? द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या? तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर के मानव आँखों में जो निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मानव आँखों में जो है निकट दृष्टि दोष को जो है क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, मायोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग जो लाल दिखता है क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकर्णित होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो क्या था? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर एक निम्नलिखित में से जो कौन सा प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश जो है अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर की ध्वनि के गति भी और माध्यम घनत्व पी के मध्य या रिश्ता क्या था? आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है? तो इसमें जो किसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। क्रोमियम का जो है हो जाएगा 24 होता है, तो 8 2 10 1 11 M 13 यानी 24 यानी क्रोमियम का जो है हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पूर्व में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप क्या है? तो इसे जो है क्या तो झूमिंग कृषि कहा जाता है। आपका ऑप्शन झूमिंग जो है भारत के पूर्वी भाग में की जाने वाला स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर की धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ की पहाड़ियाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। जो धूपगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो धूपगढ़ ही है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? काकोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में है? तो नवादा में जो है काकोलत जलप्रपात। आपका ऑप्शन नंबर जो 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? मारे गए गुलफाम जो बिहार के किस साहित्यकार की जो है रचना है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि बिहार का जो पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई? बिहार का जो पहला मेगा फूड पार्क जो है कहाँ स्थापित की गई? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है
ये सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति उपनाम से जो है निम्न में से किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? एशियाई देश लेबनान की राजधानी जो है कहाँ है? एशियाई देश लेबनान की राजधानी जो है बेरूत है। आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या सही हो जाएगा? तो ये सही हो जाएगा। हनोई जो है कहाँ के? तो हनोई जो है वियतनाम की राजधानी। हनोई कहाँ किस देश की राजधानी है? तो वियतनाम की। अब निकोसिया जो है वो साइप्रस देश की राजधानी। निकोसिया कहाँ के? तो साइप्रस देश की राजधानी है निकोसिया। साना जो है क्या है? तो साना जो है यमन देश की राजधानी है। आप इसको चारों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर के मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है किस वर्ष हुई थी? तो यह लड़ाई जो है 1761 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जापान जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? जापान जो संयुक्त राष्ट्र का जो सदस्य कब बना? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1956 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर के भारत में जो निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? भारत में जो निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही जगह कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर के 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो निम्न में से किसने की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही जगह सुभाष चंद्र बोस ने की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? निम्नलिखित में से जो कौन सा अनुच्छेद जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 300 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की जो मुख्य विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि की जो मुख्य विशेषता है पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश जो ओपेक का सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो है ओपेक का सदस्य नहीं है? तो केन्या जो है क्या है? तो ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों का संगठन है जिसमें सदस्य देश हैं सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, वेनेजुएला, गैबोन, गिनी, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया तथा कांगो है। ठीक है, केन्या इसमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है 66 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? पहला कार्य है कि जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। दूसरा कार्य है कि वर्गीज कुरियन जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। तीसरा ऑप्शन कार्य है कि मध्य प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो क्या है? तो डी गलत है। रेड क्लिफ रेखा जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है, ना कि भारत एवं चीन के बीच। रेड क्लिफ लाइन जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ की अध्यक्षता सीमांक आयोग 1947 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से कर जो है केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कर जो है केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 67 का डी हो जाएगा। वृत्तिक और स्टाम्प शुल्क जो है क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर जो पूर्वी घाट में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर जो है पूर्वी घाट में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, महेंद्रगिरी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर की आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों के अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है। आरबीआई अनुसूचित 1934 अनुसूची अंतर्गत शामिल बैंकों के अनुसूची वाणिज्य बैंक को जो है क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 आ जाएगा, दूसरी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 72 नंबर के निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है? तो शिखर धवन को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है कभी नहीं हुआ है। आइए इसे, सचिन तेंदुलकर को जो है राजीव गांधी पुरस्कार कब मिला था? तो 1997 से 98 में मिला था। महेंद्र सिंह धोनी को कब मिला था? तो महेंद्र सिंह धोनी को मिला था आपका 2007 में। विराट कोहली को मिला था 2008 में। आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको कब मिला था। सचिन तेंदुलकर को 1997-98 में, एवं MS धोनी को कब? तो 2007 में, एवं विराट कोहली को 2018 में, और रोहित शर्मा को मिला था 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर के, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को जो पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक कार्यकाल का अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, ए एम बी, मुखिया और उप मुखिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर के, नगर पालिका से जो अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? नगर पालिका से जो अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, 243 पी से जेड जी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के, बांग्लादेश जो किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? बांग्लादेश किस वर्ष तक जो पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी से हो जाएगा, 1971 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी? निम्नलिखित में से कौन जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, राप्ती नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी जो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 76 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट्स को बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है कि अशोक रुद्र एवं AS मान्य मॉडल आधारित पंचवर्षीय योजना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है? अशोक रुद्र एवं AS मान्य मॉडल आधारित पंचवर्षीय योजना जो है कौन सी पंचवर्षीय? तो चौथी पंचवर्षीय योजना है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास एवं खदानों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता का प्राप्त करना, या डी यानी तीनों ये हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी कहते हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल जो है कौन सा? तो 42वां भारतीय स्थल है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आपका होयसल मंदिर है, होयसल मंदिर समूह है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 नंबर की ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो किसने जीता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, ब्रेंडन फ्रेजर ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर के, भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लिसा को जो है कहाँ? तो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को जो है उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने जो महिलाओं के जो है लाडली बहन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जो है लाडली बहन योजना की शुरुआत की है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर की, 1 से 11वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 के जो थीम विषय क्या था? तो 2023 का जो थीम विषय था बिहार दिवस के युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर की, भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्याचंद्र राय के। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने जो है कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा, 22 स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर के, COH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो यह जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर के, एक डायमंड में जो प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो बंधे होते हैं किससे? तो आपका ऑप्शन नंबर डी से 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर के, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अमोनिया निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर की, एक कार्बन क्रेडिट में जो है शामिल होते हैं, कार्बन क्रेडिट में जो शामिल होते हैं कहते हैं 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लायन काय की खोज के लिए जो है डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिलता है? लायन काय की खोज के लिए जो है डूबे को जो है किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से 1974 में मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन, श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को कहा जाता है, श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को जो है क्या कहा जाता है, तो यह जो है ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस कहा जाता है श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 में कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 में कि क्षय रोग जो है किसके कारण होता है। क्षय रोग जो है किसके कारण होता है, क्षय रोग, तो क्षय रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्षय रोग यानी टीबी को बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त ऊतक, रक्त जो है किस प्रकार का एक ऊतक है, तो रक्त जो है किस प्रकार का एक ऊतक है, तो रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर है कि एस्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है, एस्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में जो है क्या होता है, तो पुनर्जन होता है। स्पाइरो और प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 में अस्थि के आधार द्रव्य में उसीन में कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ है, तो अस्थि के आधार द्रव्य उसीन में जो कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 62% होता है। अगर 115 क्या है तो सी नंबर से हो जाएगा 62%। ये था जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट, 24 प्रैक्टिस सेट में से प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। को हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें कि अभी हम लोग जो है 3 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में जो है दिए हुए जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि 75 जीके जीएस के क्वेश्चंस रहते हैं, साइंस और जीके के क्वेश्चन रहते हैं, सभी को हम लोग कंप्लीट करते हैं अच्छा से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। एडवोकेट यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत जो है राज्यपाल द्वारा एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता जो होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता रखता है। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह दे सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 177 जो है यह महाधिवक्ता के विशेष अधिकार से संबंधित प्रावधानों की बात करता है। अनुच्छेद 161 जो है, तो अनुच्छेद 61 जो है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण या राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में उपबंध करता है। अनुच्छेद 161। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति के पद का उल्लेख किस में होता है, अनुच्छेद 165 में हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताएं उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार जो है 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल जो कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था, तो जो कितनी बार जो 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था, तो 1 बार किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 1 बार मात्र 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया था। 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 में हुआ। हम 6वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो 1976 के बजाय 1977 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग का गठन किस विषय, सरकारी आयोग का गठन जो किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। सरकारी आयोग का गठन जो किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए जो यह किया गया था, तो यह जो है केंद्र राज्य संबंध पर जो सरकारी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्प विकसित देशों में जो गरीबी का मुख्य कारण क्या है। अल्प विकसित जो देश है उसमें जो है गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो उसमें गरीबी का मुख्य कारण जो है क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी से हो जाएगा आय की असमानता। आय की असमानता के कारण जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि उद्योग में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तक या स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे, तो यह जो कौन से पंचवर्षीय, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट दिया हुआ कि किसके बाद जो है और कौन से सन अवधि के बाद जो है अवधि के दौरान जो है खदानों में विशेष गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, तो सन 1966 में जो है गेहूं के उत्पादन में जो है
बहुत ही वृद्धि हुई थी। कब? तो 1966 में। हरित क्रांति की शुरू का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1966 से 67 में से माना जाता है। 1966 या 67 माना जाता है हरित क्रांति का प्रारंभ। फोर्थ स्टेट संबंधित है। फोर्थ स्टेट से जो संबंधित है किससे? तो प्रेस से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। लोकतंत्र के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका होते हैं। लोकतंत्र के 3 स्तंभ जो होते हैं कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, जबकि चौथा स्तंभ कौन तो है? प्रेस को कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता जो संविधान का अनुच्छेद 19 के में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर के निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को जो है खेतिहर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को जो है खेतिहर कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। जो दूसरे को जमीन पर खेती करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IST तथा GMT का जो समय अंतराल कितना है? IST तथा GMT का जो है भारतीय मानक समय और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स एवं ग्रीनविच मीन टाइम का जो है समय अंतराल कितना है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, 5.5 घंटा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? उच्चतम न्यायालय ने जो है किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोलकनाथ का मामला आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की पंजाब का शेर के रूप में जो है कौन जाना जाता है? पंजाब का शेर के रूप में जो कौन जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। संविधान में मौलिक कर्तव्य 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। संविधान में जो मौलिक कर्तव्य कौन से तो 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जो कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि भारत में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य है? भारत में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जो कौन सी अर्हता जो है अनिवार्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आयु कम से कम जो है कितना? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यों का जो है भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। आर्यों का जो भारत में प्रथम अस्थायी आवास था कहाँ? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। यानी जो है आर्यों का जो है प्रथम आवास कहाँ था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पंजाब। आर्यों का जो है सर्वप्रथम पंजाब अस्थायी आवास था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई या ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा जो वैदिक संस्कृत थी। आर्य शब्द का वास्तविक नाम जो भाषा समूह को इंगित करता है। ये जो आर्य से रिलेटेड पॉइंट्स थे उसको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं तो उपनिषद पुस्तकें कौन सा? तो दर्शन क्या है? तो उपनिषद पुस्तकों पर है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जगह। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट जो है किस देश की संसद का नाम है? तो नेसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अब मंगोलिया का क्या? तो मंगोलिया का संसद का नाम जो है खुराल है। स्पेन का क्या? तो कॉर्टेस है। ताइवान का जो है क्या? तो ताइवान का युआन है संसद का नाम है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अंततः कौन अनुमोदित करता है? पंचवर्षीय योजना के जो है मसौदे का अंततः जो कौन अनुमोदित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की कोई अर्थव्यवस्था ने टेक ऑफ अवस्था में होती है। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर बोल रहा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? ग्राम सभा के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है असत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो ग्राम पंचायत में जो है गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा का महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। थर्ड नंबर है कि सभी ग्राम सभा सभी चुने गए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों को प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी से जगह सभी कथन क्या है? तो सत्य है।
सभी कथन क्या है तो सत्य है, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर है कि यूरोप तथा अफ्रीका, यूरोप तथा अफ्रीका में कौन से जल संधि पृथक करती है? यूरोप तथा अफ्रीका को जो है कौन से जल संधि जो है पृथक करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब जो किस टीम ने जीता? महिला प्रीमियर लीग WPL का जो है 2023 का खिताब जो किस टीम ने जीता? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, मुंबई इंडियंस ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के किस राष्ट्रकूट शासक ने जो है एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? किस राष्ट्रकूट शासक ने जो है एलोरा के पर्वतों को जो है कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा के जो है किस काल की प्रतिमा मानी जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, गुप्त काल की प्रतिमा मानी जा गई है। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा जो है तो गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसका जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसके किसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो किस नाम से जाना जाता है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। कौन से? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम के जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणुकूट जो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेणुकूट जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रेणुकूट जो है आपके किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल जो है वह कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। कहाँ? तो गुजरात में। यह वर्तमान के गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज कब हुई थी? तो 1954 में जो है लोथल की खोज किया गया था। लोथल इसकी खुदाई 1955 से 56 में एस आर राव के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर के गुजरात में जो सैनिक सफलता प्राप्त करने वाले गुजरात में जो है सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? गुजरात में जो सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला जो पहला मुगल शासक जो है वह कौन था? तो पहला मुगल शासक था, आपका ऑप्शन नंबर बी से जगह हुमायूं था। दांत का मंदिर कहाँ है? दांत का मंदिर जो है कहाँ? तो दांत का मंदिर जो है श्रीलंका में, आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की किस वंश के शासकों को जो है हुणों का आक्रमण का सामना करना पड़ा? किस वंश के शासकों को जो है हुणों का आक्रमणों का जो है सामना करना पड़ा था? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुप्त वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 78वें सत्र का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर के कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि को हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि को जो है हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 20 सही जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि भारतीय सिनेमा का जो सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से जो किसे सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा, वहीदा रहमान को। भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता पर जो किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर की तलवंडी जो अब पाकिस्तान में किससे संबंध जो है पवित्र स्थान है? तलवंडी जो है जो अब पाकिस्तान में किससे संबंध जो है पवित्र स्थान है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुरु नानक देव के। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर की आर्य समाज की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? आर्य समाज की जो है स्थापना जो है कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है बॉम्बे में हुई थी। 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर की संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? संसार का जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, सहारा मरुस्थल जो है सहारा संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर निम्नलिखित में से कौन जो भारत की संसद का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की संसद का भाग नहीं है? तो मंत्रिपरिषद भारत की संसद का भाग नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के भारत में जो शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? भारत में जो शकों के प्रभुत्व को जो नष्ट करने वाला शासक जो है कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय थे।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 20 है जगह शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर के सूरत में जो अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला जो पहला मुगल सम्राट जो है कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 है जगह जहांगीर था। स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस जो है निर्दिष्ट करता है किसको? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने जो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 23 मई 2023 को जो त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आपका 100 नंबर जो है ए सही हो जाएगा, सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का आधिकारिक चिन्ह, भारतीय रिजर्व बैंक का जो आधिकारिक चिन्ह जो क्या आधिकारिक चिन्ह है? आपका ऑप्शन नंबर ए ताड़का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में जो है फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ जो है कब मनाया गया? तो जो है कब मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हम 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। हम ठीक है 16 सितंबर को क्या तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, आपका याद रखना है चारों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है कि मई 2023 में जब भारत सरकार ने किस देश में शीतवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया? मई 2023 में भारत सरकार ने जो किस देश में जो है शीतवे बंदरगाह के संचालन का जो है अधिकार प्राप्त किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, म्यांमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति जो निम्नलिखित में से जो किसके पास होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के दक्षिण अमेरिका महादेश का जो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दक्षिण अमेरिका जो महादेश वेनेजुएला की राजधानी जो है वह कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काराकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के मार्च 2023 में जो भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को जो है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? तो अमित क्षत्रिय को किया गया, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य कब बने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 केंद्र शासित राज्य जो है कब बने थे? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी से जगह 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर के जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं? जो पदार्थ जो है जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे जो है क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी से जल रागी कोलाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर के स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर की अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए? तो स्लेटी लेंस का आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर के एक दूसरे से जो है डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल जो किसके विरुद्ध कर्मानुपाती होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी से उनके बीच के दूर का वर्ग यानी डी स्क्वायर के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार जो है किया था? पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार जो है किया था किसने? तो आपका ऑप्शन नंबर ए से जगह थॉमस एडिसन ने किए थे। किसने? तो थॉमस एडिसन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों के अध्ययन से संबंधित, दांतों का अध्ययन जो है संबंधित विज्ञान है, तो दांतों का अध्ययन को जो क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर जो हम क्या पाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एथिल फॉर्मेट पाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि शरीर की रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन जो है कहलाता है क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, एनाटॉमी कहा जाता है। कौन सी बीमारी जो है सबसे तीव्र गति से फैलती है? कौन सी बीमारी जो है सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो प्लेग जो सबसे तीव्र गति से फैलती है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया, एस्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में जो है क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, पुनर्जनन होता है। नींद न आने के लिए जो प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है, तो नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है इंसोमिना है, आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। यक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक है, यक्षमा रोग जो है पैदा करने वाला कारक क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि आहार नाल के जो है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, आहार नाल में जो किस भाग में जो प्रोटीन्स का जो है अमीनो अम्ल में जो निम्नीकरण होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, छोटी आंत में। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है, रुधिर कैंसर का जो दूसरा नाम क्या है, तो ल्यूकीमिया है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि चॉकलेट जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें, चॉकलेट जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें जो क्या था निकेल की मात्रा अधिक होती है, क्या था निकेल की मात्रा अधिक होती है। अतिचालक वे तत्व हैं, अतिचालक जो है कौन तत्व, तो अतिचालक वे तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत न्यूनतम तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, अतिचालक वे तत्व जिनका जो प्रतिरोध बहुत न्यूनतम ताप पर लगभग शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर की, एक ध्वनिक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ज है और इसकी तरंग दर 4 मीटर है, तो ध्वनिक तरंग की चाल जो है कितने, ध्वनिक तरंग की चाल है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या तो 200 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68 नंबर की, दौड़ के दौरान जो है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, दौड़ के दौरान जो धावक का जो है गुरुत्व केंद्र क्या होता है, तो गुरुत्व केंद्र होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, शरीर के मध्य में होता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या क्या होता है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर की, मैग्नेलियम के एक मिश्र धातु, मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है, मैग्नेलियम जो है एक मिश्र धातु एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर की, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आंखों का रंग निश्चित करता है, आँख का वह भाग कौन सा जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आंखों का जो है रंग निश्चित करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही जगह परितारकानी आइरिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर के, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जो क्या देखा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा, जीवाणु तथा विषाणु वायरस की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग जो है संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में, वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी से हो जाएगा, सोनार। ठीक है, तो ये थे जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के क्वेश्चन एंड आंसर जीके जीएस का। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे हम लोग। जो प्रैक्टिस सेट नंबर में जो है ओनली जो है जीके जीएस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखो जीके जीएस से जो है 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी जो है 75 जीके जीएस को हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है पहली बार ग्राम सभा वर्ष, निम्नलिखित में से किस वर्ष को जो है पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था, तो ग्राम सभा वर्ष जो है 2009 एवं 10 को किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नंबर के, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था, तो पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से किसी, तो भारत और चीन के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि बिहार में जो है कुल कितने जिले हैं, बिहार में जो है कुल कितने जिले हैं, तो बिहार में जो है कुल कितने जिले हैं, तो 38 जो है बिहार में जिले हैं। बिहार में कुल 40 पुलिस जिले हैं, नवगछिया और बगहा दोनों पुलिस जिला है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, तो बिहार में कुल कितने, तो 38 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री जो है कौन था, तो जो है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जो राल्फ फिच था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जो है, कौन, तो राल्फ फिच था। राल्फ फिच जो है अकबर के समय भारत आया था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, भारत में जो है पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या, तो हैरेड डोमर मॉडल था। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। 6 नंबर है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो है अशोक स्तंभ को जो है कौशाम्बी और टोपरा से जो दिल्ली स्थानांतरित किया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि निम्नलिखित घटनाओं को जो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटक्रम का जो प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। पहले जो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, उसके बाद से हुआ था अमृतसर की घटना जो कि 1919 में हुआ था। उसके बाद से हुआ था मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। इस तरह आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। जैन धर्म जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में जो है कब विभाजित हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग किस वंश के शासक का अधिकार था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो रेशम मार्ग किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो कुषाणों का। आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं का ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। तो जो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसका क्या, तो सी सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की देवनागरी लिपि का जो सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का जो सही विकास क्रम है क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि, उसके बाद से ब्राह्मणी लिपि। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में जो है 11 सिरों के जो है बोधिसत्व का अंकन मिलता है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में जो है 11 सिरों का जो बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कान्हेरी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि शरद देशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। हम सरदेशमुखी राजस्व का जो कितना भाग वसूला जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर के मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था। तो उस समय जो है पेशवा कौन था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बालाजी बाजीराव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के कृष्ण नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है। कृष्ण नदी पर जो स्थित श्री सैलम बांध जो है कृष्ण नदी पर स्थित श्री सैलम बांध जो है किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की माइकल ओडायर की हत्या जो किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। माइकल ओडायर की हत्या जो है किस भारतीय क्रांतिकारी ने जो है की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी से हो जाएगा उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो किस राज्य का जो कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है। निम्नलिखित में से जो किस राज्य के जो है कुल सिंचित क्षेत्र जो है अधिकतम प्रतिशत जो है तालाबों द्वारा सिंचित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। तमिलनाडु। क्या, तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और इनके बीच दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। हंगुल, तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो हंगुल जो है क्या था। हंगुल जो है दाची गाम। हंगुल जो है कहाँ, तो दाची गाम आपका ऑप्शन है। बाघ जो है कहाँ, तो काजीरंगा। बाघ किसके लिए फेमस है, तो काजीरंगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है बाघ सुंदरवन हो जाएगा। भारतीय सिंह जो है ये हो जाएगा आपके, तो गिरवन हो जाएगा। अमरोहन शोर क्या हो जाएगा, तो काजीरंगा हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होता है, बी नंबर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर जो है अवस्थित है कहाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ, तो उत्तराखंड में जो है सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है लद्दाख में स्थित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य जो है विधि भारत की देन है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है न्याय शब्द का प्रयोग जो है किस अर्थ में किया गया है। तो न्याय शब्द का प्रयोग जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किया गया। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की वित्त आयोग की संतुष्टि है, वित्त आयोग की संतुष्टि है, वित्त आयोग की संतुष्टि है क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से जो सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या स्वीकृत कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि मंत्रिपरिषद से त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री जो है किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1935 का अधिनियम से किया गया था। भारत का संघीय ढांचा 1935 एक्ट के प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। लोकसभा का जो है 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो है इसे कौन भंग कर सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर भंग कर सकते हैं क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है, तो बांग्लादेश क्या है, तो आसियान का सदस्य नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। आसियान में कौन कौन से देश है उसको देख लेते हैं। आसियान में जो है म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर है। इसकी स्थापना जो है आसियान का स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया यानी जकार्ता में स्थित है। 24 अगस्त 1996 को जो है भारत इसका पूर्ण संवाद सहभागी बना। ठीक है, 11 नवंबर 2022 को जो नोप पेनेह में जो है आयोजित शिखर बैठक में आसियान ने तिमोर लेस्ते को आने को 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सहमति व्यक्त की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आसियान से याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, इसमें देश कौन कौन से तो हैं, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से जो कौन सा एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन जो है एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए जो है निर्देशित करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 को जो भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है, इसलिए 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की एग मार्क है। एग मार्क जो है क्या, तो एग मार्क क्या है, एग मार्क जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। गुणवत्ता गारंटी की मोहर है एग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है, तो निकोबार द्वीप में जो जारवा जनजाति पाई जाती है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से जो भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में जो है किन देशों के समूह से जो भूमध्य रेखा गुजरती है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निम्नलिखित में से कौन जो है भाग नहीं लेता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण जो है कच्ची सामग्री के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधारभूत उपभोक्ता पर वर्गीकरण। आपका ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 33 नंबर है कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो जो है कहाँ से लॉन्च किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी से 130 धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये चंद्रयान 3 था, तो चंद्रयान 1, 2 के बारे में भी जान लेते हैं। चंद्रयान 1 जो है लॉन्च तिथि 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। तत्कालीन ओवर इसरो का अध्यक्ष थे माधवन नायर थे। ठीक है, हम चंद्रयान 2 को लॉन्च तिथि 22 जुलाई 2019 को किया गया था। लैंडर जो था विक्रम था, रोवर प्रज्ञान। हम तत्कालीन इसरो का अध्यक्ष थे के सिवन। हम चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग पर जो इसरो का अध्यक्ष कौन थे, तो एस सोमनाथ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। जो बैंक जो है निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, मांग निक्षेप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध जो है संघीय बजट से है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर के पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए जो है बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? पद्मश्री 2023 पुरस्कार के लिए जो बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 3 को चुना गया है। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो 3 को चुना गया। कौन कौन से हैं? तो पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित बिहार की 3 हस्तियों सुभद्रा देवी पेपर मेसी कला मधुबनी, आनंद कुमार जो है शिक्षा के क्षेत्र और कपिल देव प्रसाद हस्तकरघा कपड़ा के लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन का जो परिमाण क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में आधार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर के भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? इसकी जो है कुल संख्या है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तिब्बत के पठार की जो है समुद्र तल से जो है ऊंचाई कितनी? समुद्र तल से ऊंचाई ही आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? भारत में निम्नलिखित में से जो कौन सी पर्वतीय श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में फैली है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर एक निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित है? निम्नलिखित देशों के मुद्रा का जो है कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, इटली यूरो। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जो है कपास का अधिक मात्रा में जो है उत्पादन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर की अलमाटी बांध जो किस नदी पर है? अलमाटी बांध जो है किस नदी पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, कृष्ण नदी पर जो है अलमाटी बांध है। अलमाटी बांध परियोजना जो है उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना जो है 2005 में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, हीराकुंड बांध किस पर है? तो महानदी पर ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर के देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? देश के निम्नलिखित में से जो किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीरज चोपड़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के बाहर जो विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लॉस एंजलिस में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी से जगह 128 संविधान संशोधन के द्वारा यह विधेयक पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि सितंबर 2023 में किस देश को जो हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर एक निम्न अभिक्रिया में जो विस्थापन की अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा था? विस्थापन का अभिक्रिया का उदाहरण जो है सही, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु की परिस्थितियां हैं। चावल की खेती के लिए जो है आदर्श जलवायु की परिस्थितियां क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ताप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर के प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। प्राणियों और पादपों की जातियों में जो अधिकतम विविधता
मिलती हैं कहाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। भारी मशीनों में जो है स्नेहक के रूप में जो निम्नलिखित में से किस वस्तु का जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसमें जो किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, तो ग्रेफाइट का किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्पंज जो है क्या है, तो स्पंज एक जीव है। क्या था स्पंज, क्या था, एक जीव है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल से ऊपर होकर बहने लगेगा यदि इसे कहते, यदि इसे जो है 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए, 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण जो है किसकी वृद्धि है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर की कशेरुकी प्राणियों को जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से निवर्षीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, यकृत निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर की लैंप की बत्ती में जो है तेल ऊपर चढ़ता है क्यों। लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ता है क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका कैस्कीय क्रिया परिघटना के चलते चढ़ता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम की संरचना होती है। राइबोसोम की संरचना क्या होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आरएनए तथा प्रोटीन्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर की यक्षमा के रोगियों में जो निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है। यक्षमा के रोगियों में जो है यक्षमा के रोगियों निम्नलिखित में से कौन सी औषधि जो है प्रभावशाली होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रिफैम्पिसिन होता है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर की जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन हल्दी के लेप पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग क्या होता है, तो इसका रंग क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर एक निम्नलिखित में से जो कौन सा एक कथन सही नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है, तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में जो ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पादप को जो शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई, किस पादप को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर की जो उपमा प्रदान की गई, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, तुलसी को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर की जैव विकास के संदर्भ में जो सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में जो है अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपार्जित लक्षणों की वसंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाएं जो है विषाणु वायरस पर प्रभाव नहीं होती है क्योंकि इनमें अभाव होता है, किसका, तो जो है कोशिका भित्ति का। आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वथन होता है, क्वथन जो क्या होता है, क्वथन होता है 67 क्वथन का होता है एक निश्चित तापक्रम पर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11Na22 से जो है एक बीटा उत्सर्जन के बाद जो बनने वाला पदार्थ क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि ठोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठोस के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होता है, अधिकतम होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी लाल प्रकाश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में कृत्रिम उपग्रह में जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। कृत्रिम उपग्रह में जो सरल लोलक का जो है आवर्तकाल होगा कितना, तो अनंत होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर के नीचे दिए गए चित्र दिखाएगा विद्युत परिपथ में चिन्हित उपकरणों का नाम लिखें। तो चिन्हित उपकरणों का नाम लिखने में था इसका क्या हो जाएगा 72 का, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। पहला क्या था वोल्ट मीटर, दूसरा आममीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर की एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण, एक ऐसा उदाहरण जिससे जो है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है, उसे कहते हैं विद्युत धारा से बल्ब का जलना। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में कि सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग किस जगत का भाग है। सजीवों के संदर्भ में जो टेरिडोफाइटा जो किस जगत का वर्ग है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, प्लांटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु को 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है तो इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी,
तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 26,400 जूल। ये था जो है प्लेटफॉर्म बुक का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था, बिहार एसएससी का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।